और इधर से प्रहार होता तो शिवसेना कहती ओम नमो नारायण। और जब नारायणी सेना का प्रहार होता शिवसेना पे तो कहती ओम नमो नारायण, शिवसेना कह रही है। और शिवसेना जब नारायणी सेना पर प्रहार करती तो नारायण सेना कहती ओम नमः शिवाय। अब दोनों एक दूसरे के मंत्र पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रहार बचा रहे हैं बड़े आनंद से। नमामि त्वानंत शक्ति परेशम सर्वात्मनं केवलं ज्ञप्ति मात्रम् विश्वोत्पत्तिं स्थान संरोध हेतु यत् ब्रह्म ब्रह्मलिंग प्रशांतम। हे प्रभु, ये जो बाणासुर है ये मेरा कृपा पात्र है। भगवान कहते हैं शिव जी, प्रभु ये मेरा कृपा पात्र है इसलिए मारना नहीं। तो नारायण भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अरे महादेव ये मेरे लिए भी अवध्य है, क्योंकि ये प्रहलाद का वंशज है, बलि का वंशज है, इसलिए मैं भी इसे मारूंगा नहीं। और आखिरकार भगवान श्री कृष्ण की ने उनके केवल 2 हाथ रहने दिए, बाकी के सारे हाथ काट दिए और उसको निर्भय कर दिया। वो बड़े प्रेम से उषा को दुल्हन के रूप में सजा करके लाता है, वहां पाणी ग्रहण संस्कार होता है और प्रद्युम्न जी अनिरुद्ध जी उषा के साथ में और बड़े आनंद से द्वारका में फिर से उत्सव होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक दो पवन राजन जगमुर्यदो कुमार का विहर तुम शाम्ब प्रद्युम्न चारु भानु गदादय। इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध के विवाह की कथा आती है। अब एक बात रह गई बीच में कि ये भगवान श्री कृष्ण को जो स्यमंतक मणि का कलंक लगा था ना, ये क्यों लगा था? ये जो गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद माह में, इस गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को अगर कोई देख ले तो बड़ा कलंक लग जाता है, कोई ना कोई कलंक लगेगा। और अगर गाय के खुर में पानी भरा है और उसमें वो चंद्रमा दिख गया तो फिर यूं मान के चलो कि मृत्यु तुल्य कष्ट उसे उठाना पड़ेगा। यानी जैसा तुलसीदास जी ने कहा ना, तजऊ चौथ के चंद की नाई, ये वो चंद है जो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई, ये वो चंद है गणेश चतुर्थी वाला चंद्रमा। तो दरअसल क्या है कि द्वारकाधीश को वही चंद्रमा दिख गया था और वो चंद्रमा दिख गया इसलिए ये कलंक लगा। इसलिए ध्यान रखना कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा कभी भी नहीं देखना है, लेकिन जिस चीज के लिए मना करते हैं ना वो चीज अवश्य ही होती है। वो चीज अवश्य ही होती है कि चंद्रमा नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना, लेकिन ऐसा रटते रटते भी आखिरकार चंद्रमा दिख ही जाता है। अब दिख गया तो क्या करें, दिख गया तो फिर क्या करें कि कलंक न लगे? तो उसके कुछ उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय ये है कि छत पर चढ़ जाओ और पड़ोसी के घर में पत्थर फेंको, पड़ोसी का माथा फूटेगा, वो गालियां निकालेगा और आपका कलंक दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि ये जो स्यमंतक मणि की कथा है ना, सत्राजित की, सत्यभामा जी के विवाह की, ये कथा या तो पढ़ लो या सुन लो।
तो आपको कलंक नहीं लगेगा। और तीसरा एक और उपाय है कि चांद दिख गया ना तो फिर देखते रहो उसको, नजर ही मत हटाओ। उसके नीचे भोलेनाथ का कल्पना कर लो, जैसे भोलेनाथ का छवि है और भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा है, तो फिर वो भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा है तो वो कल्याणकारी ही होगा, फिर कोई कलंक नहीं होगा। लेकिन भोलेनाथ की कल्पना कर ले उनके नीचे और भोलेनाथ के मस्तक पर वो चंद्रमा है तो फिर आपको कलंक नहीं लगेगा। अब बताइए कौन सा तरीका अच्छा लगा? हाँ, ये पत्थर फेंकने वाला किसी को भी अच्छा नहीं लगा? पहला तरीका तो वही था। चलो तो ये कथा सुन लें, दिख गया तो भोलेनाथ का ध्यान कर लें और इस प्रकार कलंक लगेगा नहीं। तो एक बार सांब आदि प्यास लगने पर कुएं पर गए तो कुआं तो सूखा हुआ था, लेकिन उसमें एक गिरगिट को देखा। गिरगिट को देखा, बहुत बड़ा गिरगिट। उन्होंने बड़ा प्रयास किया निकालने का, लेकिन निकाल नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया। भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा से उनको निकाला और जैसे ही भगवान कृष्ण का स्पर्श हुआ वो राजा नृग के रूप में, दिव्य रूप में उपस्थित हुआ और उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, आज मेरा भाग्य चेता है, सौभाग्य मिला है कि आपका स्पर्श मुझे मिला। मैं नृग नाम का राजा था। मैं रोजाना गायें दान करता था, रोजाना गायें दान करता था। लेकिन एक बार देव योग से क्या हुआ कि मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान दी। वो गाय खूंटा पहचानती है, जिस खूंटे से वो बनती है उस खूंटे पर आ जाती है, कहीं भी ले जाओ उस खूंटे पे ही आकर के ठहरेगी। तो मैंने एक ब्राह्मण को वो गाय दान दे दी और वो गाय किसी तरह छूट करके वापस मेरी गौशाला में गायों में शामिल हो गई। दूसरे दिन वही गाय दूसरे ब्राह्मण को भी दान दे दी। अब वो ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहा था तो जिसने कल ली थी वो मिल गया कि ये गाय कहाँ से लाया, ये तो मेरी गाय है। ये नहीं नहीं, ये तो मुझे राजा ने दिए है। ये नहीं, ये गाय मुझे राजा ने दी थी। लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंचे, नृग के पास। नृग दरबार में बैठा हुआ और वो कहते हैं कि महाराज ये गाय मेरी है, इसने अनादिकत चेष्टा की है। वो कहता है कि नहीं महाराज, आपने ये गाय अभी मुझे दी है, आज मुझे दी है। राजा कहता है कि अब करे तो क्या करे। इधर का ब्राह्मण कहता कि महाराज आज आपने मुझे गाय दी है। राजा गर्दन हिलाता कि हाँ दी है। इधर का कहता महाराज यही गाय आपने कल मुझे दान दी थी, फिर गर्दन हिलाता है। अब क्या करे क्या ना करे। महाराज ने कह दिया कि भाई तुम में से कोई भी अगर राजी हो तो इस गाय के बराबर सोना तोल करके ले लो, लेकिन मुझे क्षमा करो। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, गाय तो माता होती है, इसको बेचा नहीं जा सकता, हम बेच नहीं सकते गाय को। और इसी ऊहापोह में दोनों ब्राह्मण ने कह दिया कि तुम गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। जब गिड़गिड़ाने लगा राजा तो उन्होंने कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार एक बार नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने के लिए निकल गए द्वारका में। उन्होंने सोचा कि लोग बाग मृत्यु लोक में एक ही पत्नी से बड़े परेशान रहते हैं और भगवान 16,108 को संभाल रहे हैं, तो कैसे संभाल रहे होंगे। तो द्वारका जी में पहुंच गए। द्वारका जी में पहुंचे, कहीं भगवान संध्या वंदन करते मिलते हैं, कहीं स्नान करके मिलते हैं और कहीं ध्यान करते हुए मिलते हैं, कहीं पत्नियों के साथ में वार्तालाप करते हुए मिलते हैं, कहीं पुत्र पौत्रों को खिलाते हुए मिलते हैं, कहीं दान दक्षिणा करते हुए मिलते हैं। और जहां भी नारद जी गए 16,108 कक्षों में गए, हर कक्ष में भगवान मिले और हर कक्ष में नारद जी से पूछा, अरे आओ नारद आओ विराजो। हर कक्ष में भगवान ने नारद जी का सत्कार किया है। नारद जी चकरगिन्नी हो गए कि ये तो एक क्या, ये तो 16,108 ही कृष्ण के दर्शन हो गए।
तो इस प्रकार भगवान की दिनचर्या नारद जी देखते हैं। एक बार भगवान कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में जरासंध के बंदी राजाओं के दूत का आना सुनकर के उसे बुलाते हैं। महाराज को पता लगता है श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को, कि बाहर कोई राजाओं का दूत आया है, उसको बुलाया जाता है। वो कहते हैं कि महाराज जरासंध ने बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा है और मैं उनका दूत बन करके आया हूँ। महाराज उनकी आज़ादी के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आपके पास आया हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते इससे पहले ही नारद जी वहां आ गए कि महाराज मैं आपको आमंत्रण देने आया हूं। बोले क्या? कि वहां राजसूय यज्ञ हो रहा है युधिष्ठिर का। तो देखो पहले ये राजाओं का दूत आया है, पहले इसका निस्तारण होगा, उसके बाद में युधिष्ठिर का नंबर है। भाई नंबर तो नंबर है, यहां अन्याय नहीं हो सकता या यहां क्रम का विक्रम नहीं हो सकता। आखिरकार उद्धव से सलाह ली गई। उद्धव ने कहा कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं ना, तो बिना दिग्विजय के तो राजसूय यज्ञ होगा नहीं, और दिग्विजय में तो जरासंध भी आएगा। तो युधिष्ठिर के राजसूय में जाने से दोनों काम हो जाएंगे, इसलिए आपको इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए राजसूय यज्ञ में। तो इस प्रकार निर्णय हुआ और भगवान इंद्रप्रस्थ गए। वहां चारों तरफ सेनाओं की टुकड़ियां भेजी गई, दिग्विजय का झंडा, अश्व छोड़ा गया। तीनों दिशाएं तो विजित हो गई, लेकिन पश्चिम दिशा अभी विजय नहीं हुई थी। उधर जरासंध था और इधर चले अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण। वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके वो जरासंध दान दे रहा था। ये ब्राह्मण के वेश में पहुंचे, ब्राह्मण के वेश में तो पहुंचे, लेकिन यहाँ तर्कस खींचने का निशान नजर आ रहा था। तो जरासंध ने पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वेश तो है। तो उन्होंने बोलो ब्राह्मण देवता, बोले दोगे? कि हाँ बिल्कुल मैं देने के लिए ही बैठा हूं। तो कहा पहले तो ये जान लो कि हम ब्राह्मण नहीं है। जरासंध बोला तो जानता हूं, आपके कहने से पहले ही जानता हूं, आपके हाव भाव, चाल ढाल, चाल चलन, चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण नहीं है। मैं कृष्ण हूं, ये भीम है और ये अर्जुन है। तो मांगो, क्या मांगते हो? बोले ऐसा है कि हम युद्ध करना चाह रहे हैं। तो जरासंध ने कहा कि देखो तू तो है रणछोड़, कृष्ण से कहते हैं जरासंध, तू तो है भगोड़ा, रण छोड़ है तू तो, युद्ध छोड़ करके भाग गया, तो रण छोड़ों से मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन अभी बच्चा है, इसलिए बच्चों से मैं युद्ध करता नहीं। हाँ भीम मेरा जरूर जोड़ीदार है और भीम से मैं ये जरूर युद्ध करूंगा। और इस प्रकार जरासंध, और पहले तो कह लो भोजन कर लो, तो बड़े अच्छे तरीके से अच्छा सत्कार किया। और उसके बाद में गांव से बाहर जा करके और युद्ध होता है। अब जरासंध की टांग पर टांग रख करके टांग फाड़ देते हैं भीम, लेकिन वो वापस जुड़ जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण एक घास का तिनका लेकर के उसको चीर करके और एक दूसरे के विपरीत फेंकते हैं। तब जरासंध का मुक्ति हो जाती है, जरासंध का उद्धार हो जाता है और इस प्रकार बंदी राजाओं को की मुक्ति हो जाती है। बंदी राजा उनकी बड़ी स्तुति करते हैं, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
वो मंत्र है कि किसी भी कष्ट में पड़ा हुआ प्राणी अगर इस मंत्र का जाप करे तो बड़े से बड़े कष्ट से मुक्ति पा सकता है। और राजाओं ने बड़ी उनका क्षौर कर्म करवाया, अच्छे वस्त्राभूषण पहनाए और अपने घरों को विदा किया। राजसूय यज्ञ की पूर्ति होती है और इस प्रकार सब बड़े कुशल हो जाते हैं। और इसी यज्ञ में दुर्योधन का अपमान होता है और यही अपमान महाभारत का कारण बनता है, क्योंकि वहाँ जहाँ थल है वहाँ जल होता है, वहाँ गिर पड़ता है। द्रौपदी ऊंचे झरोके से झांक करके कहती अंधे का पुत्र अंधा होता है, और दुर्योधन इसे मन पे ले लेता है और ये महाभारत का बीज यहाँ पड़ जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, शुभ और शाम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, शुभ और शाम बोलो, राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम। राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो, राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम। बोलिए भागवत भगवान की। अब आप कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने जरासंध रूपी पाप का बोझ भी इस धराधाम से हरण किया और इंद्रप्रस्थ आकर के और राजसूय यज्ञ की। अब यज्ञ में प्रथम पूजन किसकी हो, ये विवाद चल रहा था, प्रथम पूजन किसकी हो। और युधिष्ठिर ने तो घोषित कर दिया था कि अग्र पूजन केवल श्री कृष्ण भगवान की होगी। लेकिन इससे शिशुपाल बड़ा चिढ़ गया। शिशुपाल ने कहा कि ये ग्वाला, इस ग्वाले के अलावा कोई नहीं मिला तुम्हें। अरे ये ग्वाला क्या जाने, जीवन भर गायें चराई है और रण छोड़ करके भाग गया है। इसने क्या क्या ऐसे कर्म नहीं है जो इसने नहीं किए, इसको अग्र पूजा के लिए नहीं बुला। अब दरअसल क्या, ये भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था और बुआ ने इससे कह दिया था, कृष्ण भगवान से वचन ले लिया था कि तू इसे अवध्यता का वरदान दे। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ, जब तक ये 100 अपराध में इसके क्षमा करूंगा, जिस दिन 100 अपराध पूरे होंगे वो दिन इसका आखिरी दिन होगा। और आज वो दिन आ गया था। वो गालियां निकालते 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 100 का अंक पूरा किया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया और उससे जो ज्योति निकली वो भगवान के विग्रह में समा गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। परीक्षित ने कहा,